नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। एवरेज चैप्टर में हम लोगों ने 41 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक और बहुत सारे कंसेप्ट भी समझे हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उनके कंसेप्ट को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ और भी जो चैप्टर हैं उसमें भी इनका यूज़ बहुत होता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट क्लास में ही आपको बताया था कि आपके डेली लाइफ की भी चीज़ें हैं एवरेज, तो एवरेज का यूज अपने पूरे लाइफ में है, हर जगह है। तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जॉब पर्पज़ से पढ़ रहे हैं लेकिन अपने आप को भी बदलने के लिए पढ़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, तो एक क्या कई एग्ज़ाम आपसे क्लियर होंगे। तो आप किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को पहले चेंज कीजिए। जैसे जैसे आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने अंदर डिसिप्लिन लाएंगे, वैसे वैसे आपका ये सेक्शन मजबूत होता चला जाएगा। और मैथ्स से क्यों, बाकी सब्जेक्ट भी आपके अच्छे होंगे और मैथ्स से थोड़ी ही हो जाता है रिजल्ट, बाकी सभी चीज़ों से मिला के आपका रिजल्ट होता है। तो सभी चीज़ों को आप क्या करें, तो सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर चलें, आगे बढ़ें लाइफ में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि अंतिम 3 का औसत 18 है, यदि पांचों संख्याओं का औसत 15 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ से समझाता हूँ ये सवाल कैसे बनेगा। देखिए, कोई भी 5 संख्या ले लीजिए, सपोज दैट A, B, C, D, 5 संख्या है। तो बोल रहे कि पहली 3 का औसत कितना है, तो पहली 3 का औसत 12 है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ से कि A प्लस B प्लस C का योग कितना है, 12 3 36। क्लियर है ये। अगर प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 12 गुने 3 36, तथा अंतिम 3 का औसत कितना है, 18, यानी कि C D E, यानी कि C प्लस D प्लस E कितना हो गया, 18 3 54। समझ में आया कैसे। यदि 3 संख्याओं का औसत 18 है तो तीनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 18 × 3 54, 18 3 54 हो गया। क्लियर है। आगे बोला है कि यदि सभी संख्याओं का मतलब पांचों का औसत जो है आपके सामने कितना है, 15 है। तो चलिए उसका भी ले लेते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बराबर कितना हो गया, तो 15 × 5 = 75। अब एक बात बताइए, आप सोचिए यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये क्या आपका थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से कि फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड कर देंगे अगर, तो अपने को तीसरी संख्या यानी C का मान आ जाएगा। पूछो कैसे। अगर करेंगे तो देखो A प्लस B, अगर इसको घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, इस B से ये B कट जाएगा, इस C से ये C कट जाएगा, इस D से ये D कट जाएगा और इस E से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, C। यानी बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E के साथ एक एक्स्ट्रा C भी आएगा, और इसमें क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा C है उसका मान निकल के आ जाएगा बिल्कुल। यानी बोल सकते हैं यहाँ से कि C बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 54 + 36 कितना हो गया, तो बोलेंगे 50 और 30 80 और 10 90 में से 75 जाएगा कितना, तो 15। तो आपका आंसर कितना आ गया, तीसरी संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया, 15 हो गया। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे बिल्कुल। ये आपका रहा बेसिक तरीका, जो अपन बेसिक तरीका से इस सवाल को करेंगे। ठीक है, आइए कुछ और शॉर्ट तरीका देखते हैं। इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है। शॉर्ट मेथड ये है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा मन में सोचो। मन में सोच रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि ये 3 संख्या है, यानी कि 12 3 36 प्लस ये 3 है, यानी 18 3 54, यानी कि इस 6 संख्याओं में से देखो, इस 6 संख्याओं में से मतलब 3 इधर और 3 इधर, 6 संख्याओं में से ये 15 × 5 = 75, 5 संख्याओं को घटा देंगे तो एक संख्या आपको मिल जाएगा, और यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये भी आंसर कितना हो गया, 15। ये भी तरीका आपको समझ में आ गया बिल्कुल। एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कैसे। यहाँ पे 5 संख्या हैं, A B C
डी एंड ए, यही है ना, डी एंड ए। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। इट मीन्स ये सभी संख्याएं 15-15 होनी चाहिए थी। अगर बोला जाए तो सभी संख्याएं कितनी होनी चाहिए थी, 15-15, यानी सी को भी 15 होना चाहिए था। चलिए, ये संख्या कितना है, 12 है और ये 12 है, मतलब प्रथम 3 का औसत 12 है। तो जो इसका होना तो चाहिए था ये 15, लेकिन है कितना, ये 12, मतलब इसका 3 और इसका 3, यानी कि 6 जो है, यहाँ से जो 6 कम हो रहा है, ये 6 जाके कहाँ ऐड होगा, तो यहाँ ऐड होगा। अच्छा चलिए, इसका कितना है, 18 और 18, ये तीनों का कितना है, 18 और 18, मतलब डी भी 18 होना चाहिए और ये भी 18 होना चाहिए, दिया हुआ सवाल में। तो होना तो चाहिए था इसको 15, लेकिन है कितना, ये 18। तो बोल सकते हैं कि इसमें जो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि यहाँ से 3 एक्स्ट्रा आ रहा है और यहाँ से 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो जाएगा कहाँ, तो यहाँ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा और कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15। तो ये भी आपका आंसर है 15। तो देखिए, आप इस तीसरे तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो इस तरह से अपन आगे भी बढ़ेंगे और आगे भी सवाल को करेंगे। क्लियर है चीज़? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए? अगला सवाल आपके सामने बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए, कह रहे कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है तथा अंतिम 3 का औसत कितना है, 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है? चलिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि 4 संख्याएं ले लीजिए, ए, बी, सी एंड डी। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है, यानी बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 15 × 45। इस डी यानी कि अंतिम संख्या का मान आपके सामने 19 दे रखा है, यानी बोलेंगे, अभी आगे चल के बताएंगे इस चीज़ के लिए। तथा अंतिम 3 का औसत कितना है, 16 है, यानी बोल सकते हैं कि बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है, 16 × 48, है ना। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। चलिए इन दोनों को घटा देते हैं, यानी कि माइनस 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 माइनस। देखिए, बी से बी कट गया एंड सी से सी कट गया, यानी क्या बचा, ए माइनस डी बराबर प्लस का 45 माइनस का 48 माइनस का 3। डी की वैल्यू कितनी है, 19 दे रखा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस 19 मतलब कितना, तो प्लस का 16, और ये रहा आपका आंसर कितना, 16। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया, कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। ये सिंपल सा इक्वेशन था, इस इक्वेशन को भी आप समझ के चलेंगे तो आगे आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखिए, यहाँ से अगर बोला जाए प्रथम 3 का औसत 15, अंतिम 3 का औसत 16 है तो इसमें पहले नंबर तो सारी संख्याओं का औसत नहीं दिया है, तो अपन शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, बट ये ज़्यादा अपने लिए आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप मन में मान सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि 11 परिणामों का औसत, अगला आपके सामने सवाल है यहाँ पे कि 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना, 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके सामने सिंपल वे में बन जाएगा, जैसे अपन पहला सवाल बनाए थे, है ना। 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है, यानी सभी मिला के देखा जाए तो 11 परिणाम का योग कितना हो जाएगा, तो 11 × 50 550। यदि प्रथम 6 परिणाम यानी प्रथम 6, यानी कि बोल सकते हैं 6 × 49, प्रथम 6 का कुल योग होगा, और अंतिम 6 का कितना है, 52 है, तो प्लस कर दो अंतिम 6 का, यानी कि 6 × कितना हो गया, 52। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ कि इसमें से अगर मैं 11 परिणाम यानी 11 × 50 की वैल्यू घटा दूँ, तो यानी कि जो बीच वाली संख्या है वो हमारी आ जाएगी, जो कि मैंने पहले वाले सवाल में आपको ABCD मान के बताया था। ठीक है, इसमें से 6 कॉमन करेंगे तो 49 + 52 कितना हो जाएगा, तो 49 यहाँ से बचा और 52 यहाँ से बचा, यानी कि 101 माइनस कितना हो जाएगा, 550, यानी हो जाएगा 606 - 550।
यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 56। कितना आएगा 56, यानी बोल सकते हैं छठा परिणाम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 11 परिणामों का औसत कितना है, सभी 50 है। तो दूसरे तरीके से आप इसे देखना चाहें तो ऐसे देख लीजिए, बोल सकते हैं कि छठा परिणाम भी कितना होगा हमारा 50 होगा, यानी चलिए 50 लिख देते हैं। कह रहा है क्या कि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है ना। तो आप इतना बताइए मेरे को कि प्रथम 6 का कितना है 49 है, यानी कि होना तो चाहिए था उसे 50, लेकिन है कितना 49 है, कितना 49 है। क्लियर है ये चीज़। तो 550 ये देख लीजिए 49 प्लस 52, 9 2 11, ठीक है, 6 5 5 4 9 और 1 10, ठीक है, 606 6 एंड ठीक है। तो कह रहे हैं 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है। तो बोल सकते हैं क्या कि सभी संख्याओं का 50 होना क्या है, लाजिमी है, जरूरी है ना। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है 49 है, कितना है 49 है, तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एक आपको थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ। ये पहली संख्या A है, B है, C है, D है, E F G H I J K L M 3 3 6। ठीक है, 3 3 6 9 2 11 है ना। देखिए प्रथम 6 यानी 1 2 3 4 5 6 और अंतिम 6, मतलब कि आप ऐसे सोचो एक बार के लिए कि अंतिम का 6 है ना। ये इस वाली संख्या पे अपने को बात करनी है, बीच वाली संख्या। तो बोला सभी का कितना औसत है 50 है, तो ये बीच वाली संख्या 50 होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, दूसरे केस में ये बोल रहा है कि ये सभी कितने हैं 49 है। तो 49 है तो सब में से एक एक कम हो रहा है, मतलब यहाँ से भी एक कम, तो यानी कि 6 क्या कर दिए, कम कर दिए। और इधर सब में 2 2 बढ़ रहे हैं, यानी 52, तो यहाँ पे 52 पड़ेगा, यानी कि कितने बढ़ गए 12 बढ़ गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितना आ जाएगा 56 भी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से भी आप इन सवालों को कर सकते हैं, समझ में आ गई ये चीज़। इस तरीके से भी आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने कि 5 संख्याओं का योग आपके सामने कितना दे रखा है 260 दे रखा है। 5 संख्याओं का योग दे रखा है 260। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है चीज। देखिए 5 संख्याओं का योग 260 दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का योग औसत जो है 30 है, तो 260 आपके सामने 5 संख्याओं का योग है, मतलब पांचों का योग 260 है। पहली 2 संख्याओं को घटा दो, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो बोल सकते हैं पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 30 दूना कितना हो गया 60। तो पहली 2 संख्या के अपन योग को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 5 संख्याओं में से 2 संख्या निकल गई और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो बोल सकते हैं अंतिम 2 संख्या कितनी हो जाएगी, तो 140। अब देखो 140 प्लस 60, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 200, 260 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो बोल सकते हैं कि जो हमारी तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। क्लियर है, यानी हमारी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगी। तो ये बात आप लोग समझ चुके हैं। देखिए मैं समझा दूँ फिर से। 5 संख्याएं आपके सामने A, B, C, D एंड A, इन सब का योग दे रखा है आपके सामने कितना 260। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके सामने दे रखा है कितना 260। प्रथम 2 का योग, मतलब इन दोनों का योग कितना है, तो 30 है, और 30 नहीं 60 है ना। और इन दोनों का योग कितना दे रखा है 140। तो 60 प्लस 140 को इधर ले जाकर घटा देंगे तो आपका आंसर C आ जाएगा क्या, यानी C का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल।
कह रहे 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। यदि प्रथम 5 का औसत 12 हो तो अन्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। यानी 20 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 20 गुने 15 हो जाएगा। कह रहे कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो प्रथम 5 संख्याओं का योग घटा सकते हैं आप। तो प्रथम 5 संख्या यानी कि 5 गुने 12 घटा देते हैं। अब जो बचेगा वो कितनी संख्याओं का बचेगा? 15। तो 15 से भाग देके इनका औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 दूना 30, 300 में से 12 × 25 60 गया, 300 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 240 अपॉन कितना आएगा? 15। तो 15 से भाग देंगे तो कितना और कटेगा? 15 एकम 15 और 5 और 4 9, 15 6 के 90। यानी बोलेंगे कितना है आपका? तो 16 आपका आया। यानी क्या बोल सकते हैं कि अन्य संख्याएं यानी अन्य 15 संख्याओं का औसत आपके सामने कितना आया? तो 16 आया। क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे सवाल करते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशियों का औसत कितना है? 45 है। किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशियों का औसत कितना है? 45 है। ठीक है, यदि प्रथम 10 प्रत्याशियों का औसत 55 है तथा अंतिम 11 प्रत्याशियों का औसत कितना है? 40 है, तो 11वां प्रत्याशी क्या है? तो चलिए 22 प्रत्याशी हैं आपके सामने, 22 प्रत्याशी हैं। 22 प्रत्याशियों का औसत कितना है? 45 है। तो 22 प्रत्याशियों का कुल योग कितना हो जाएगा? तो 22 गुने 45 हो जाएगा। प्रथम 10 मतलब 10 व्यक्ति का अगर देखा जाए औसत कितना है? 55। तो 10 व्यक्ति का कुल योग अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो इसमें से घटा देंगे पहले 10 का, यानी 10 गुने 55। 22 में से 10 चला गया, बचा कितना? 12। 12 में से फिर से 11 को अपन घटाएंगे। 11 का कितना है? 40 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 11 गुने 40। अब बताइए अपने को 11वां मिल गया क्या? मतलब टोटल में से 10 इधर और 11 इधर, 21 व्यक्तियों को घटा दिए तो अपने को जो 12वां अपने को चाहिए वो मिल गया। बिल्कुल मिल गया। चलिए गुना करते, 22 बचे कितना होता है? 110 का शून्य आया कितना? 11। 2200 का 88 और प्लस 11 यानी कितना हो गया? 990 में से आप घटा देंगे कितना? 550 माइनस 440 यानी कितना? 5 4 9 990। यानी बोल सकते हैं कि जो 12वां प्रत्याशी है उसका अंक कितना था? तो 0 था। क्लियर हो गया? 12वें प्रत्याशी का अंक कितना था? 0 था। मतलब 12वें प्रत्याशी ने कोई अंक लेके नहीं आया था। क्लियर है चीज़? समझ में आ गया आप लोगों को? 990 में से 550 और 440 घटाएंगे यानी कि 990 माइनस 990 और इस प्रकार से आपका कितना आएगा? तो 12वां प्रत्याशी जो होगा वो कितना लेके आएगा? तो 0 अंक लेके आया होगा। ठीक है, अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं, कुछ जोड़ घटा के इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। कह रहा है किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशी का औसत कितना है? 45 है। तो आप इतना सोचो मेरे प्यारे दोस्त कि जो 11वां प्रत्याशी होगा उसका भी अंक 45 होना चाहिए था। अगर औसत 45 है तो सभी का औसत 45 है, तो मतलब सभी का अंक 45 होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। तो चलिए मैं 11वें प्रत्याशी का अंक 45 मान लेता हूँ। मानना क्या है? औसत दिया है तो हो सकता है। कह रहा 10 प्रत्याशियों का औसत 55 है, मतलब सोचो होना तो चाहिए था 45, लेकिन है कितना? 55। कितना? प्रथम 10 का। तो एक बात बताओ, जो ये 10-10 अंक ज़्यादा लेके आए हैं कितने लोग जी? 10 लोग, यानी कि 100 अंक ये ज़्यादा लेके आए हैं। तो 100 अंक कम कहाँ से हुआ होगा? तो यहीं से कम हुआ होगा, तो माइनस का 100 कर देते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। और अंतिम के 11 प्रत्याशियों का औसत कितना है? तो 40 है। तो 40 है, इसका मतलब क्या है कि आप बोल सकते हैं कि ये जो 11 व्यक्ति हैं 5-5 अंक उधर कम हैं, तो वो जुड़ेंगे कहाँ? तो इसी में आके जुड़ेंगे। यानी 11 बचे कितना हो गया? तो 55 जोड़ दो। यानी बोल सकते हैं 55 प्लस 45 100 माइनस 100 कितना आ गया? तो 0 आ गया। तो इस हिसाब से देखेंगे भी तो आपका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? ये भी ऐसे सवाल मैंने पीछे समझाया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये चीज़ डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं एक आध लाइन का तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने क्या है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठवीं संख्या क्या है? आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। चलिए पहले मैं अपने बेसिक तरीका से करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो 9 संख्याओं कुल योग कितना हो जाएगा? तो 9 गुना 50 हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है, तो प्रथम 5 का इसमें से घटा देते हैं, यानी कि 5 × 54 घटा देते हैं। और कह रहा है कि अंतिम के 3 संख्याएं 52 हैं, तो अंतिम के भी 3 संख्या घटा दो, यानी कि 3 × 52। जो बचेगा वो छठी बचेगा, है ना। तो 9 × 5 = 45, यानी कि 450, तो ये रह गया माइनस 250 और प्लस 20 270 माइनस 6 और कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 156। ठीक है, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि 450 माइनस 6 7 5 12 2 आया, 1 आया, 2 और 1 3 1 4 426, यानी कि बोल सकते हैं छठवा कितना था? तो 24। और इस तरीके से आपका आंसर कितना आ गया? 54 आ गया। अब देखिए इस तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते थे, इस तरीका से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो मैं अब एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीका को भी आप समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि प्रयास ही आप कर सकते हैं और आपके बस का कुछ नहीं है। जीवन में इंसान जो प्रयास करता है वही इंसान आगे बढ़ता है। तो प्रयास करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि जीवन का दूसरा पहलू और दूसरा नाम है स्ट्रगल, यानी कि स्ट्रगल मतलब बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में जूझना, या जो भी कि आप परिश्रम कर रहे हैं किसी भी मकसद को कामयाब करने के लिए, है ना। तो आपका फर्ज है, जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप किसी भी काम के लिए प्रयास करें, उसे ऐसे ही मत जाने दें, क्योंकि प्रयास करने से ही चीज़ें आपके पास आती हैं, आपके लिए होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो आप ये सोचो कि सभी संख्याएं 50-50 होंगी, यानी कि जो 6th संख्या है वो भी 50 होगी। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 54 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो 4-4 अंक ज़्यादा आ रहे हैं ना, 4-4 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये 4-4 अंक कम कहाँ हुए होंगे? तो छठवीं संख्या में से, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि 20 यहाँ से क्या होंगे? कम होंगे। कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, मतलब ये जो 6 अंक है ये भी ज़्यादा आए हैं, तो कम कहाँ होंगे? तो यहीं से होंगे, तो माइनस का 6 कर दो, यानी 50 में से 26 किया, कितना बचेगा? तो बोल सकते हैं 24। और इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा? तो 24 आएगा, है ना। तो देखिए आप तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके सामने है। ठीक है, ये तरीका है, पहले एक बार आप इसे करें, सीखें एंड देन इसको फाइनलाइज करें, तब करें इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि 8 क्रमगत संख्याएं दी गई हैं। क्रमगत मतलब जानते हैं क्या होता है? क्रमगत मतलब होता है जो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, सीक्वेंस में जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या है? क्रमगत संख्या है। 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी क्रमगत संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपके सामने है कि 8 क्रमगत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है, यानी बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप एकदम बताइए, 6 जो है किन 2 संख्याओं के बीच में आया होगा? तो बोलेंगे कि 6 जो है सर 5 और 7 के बीच में आया होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्रमगत है तो पॉइंट की बात नहीं है, क्रमगत संख्या है। तो यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का 6 हो, तो 8 संख्याओं का जोड़ क्या है ना। 8 संख्याओं का जोड़ क्या है? तो आप इस सवाल को 2 तरीके से बोल सकते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल ऐसे बताता हूँ। देखिए सवाल एक लाइन में बन सकता है, 5 और 6 है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 8 है ना, तो 2 तो इधर निकल गए, यानी 3 इधर और 3 इधर, यानी कि 7 के बाद से 8 9 10। अब इनका जोड़ आपसे पूछ रहा है, तो देखिए 10 2 12 9 3 12 8 4 12 और 7 5 12, यानी कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। अभी देखिए दूसरा तरीका, ये तो आपके सामने हो गया फर्स्ट मेथड।
सेकंड मेथड आप इस चीज़ को देखिए, यदि 8 क्रमगत संख्याएं दी हुई, यदि बीच की उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है, मतलब उन सभी संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि बीच की दो संख्याओं को जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो औसत ही निकलता है। चाहे अंतिम के दो संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो भी औसत निकलता है ना। और जब बात क्रमगत की कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बेसिक क्लास में हमारा देखे होंगे इस तरह के कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, है ना। तो कह रहे 8 क्रमगत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। तो आठों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें। तो भाई जब बीच के दो संख्याओं का औसत 6 है तो सभी संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। क्लियर है? तो जब सभी संख्याओं का एवरेज 6 है तो सम ऑफ टोटल नंबर बराबर क्या बताया था? सम ऑफ टोटल नंबर बराबर एवरेज इनटू टोटल नंबर, यही बताया था हमने, है ना। तो बताइए एवरेज तो आपके सामने कितना दे रखा है? तो बोल सकते हैं 6, और टोटल नंबर कितना है? 8 है। तो यहाँ से देख लीजिए 8 6 कितना है? 48। तो आप इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोनों तरीका आपने समझ लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल यह है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या है? 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, प्रथम 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। अब समझिए, पहला विषम संख्या कौन सा है? 1 है। दूसरा कौन सा है? 3 है। तीसरा कौन सा है? 5 है। चौथा कौन सा है? 7 है। पांचवा कौन सा है? 9 है ना। यही है ना। तो आप इस सवाल को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो मतलब कह रहे हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी पहला 3, दूसरा कितना हो जाएगा? 9, है ना। विषम गुणज का मतलब यही हो जाएगा ना, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। तीसरा कितना हो जाएगा? तो 3 5 15, 3 7 21, और 3 9 कितना हो जाएगा? 27, यानी 27 प्लस 3 30/2 कितना आएगा? 15 आएगा। जब डिफरेंस आपके सामने कितना है? 6 6 का है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में क्या हो जाएगा? 2, यानी 3 प्लस 27/2, और इस हिसाब से आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 15। क्लियर है? एक तो तरीका आपने ऐसे सॉल्व कर लिया। आइए दूसरा तरीका भी बता देते हैं आपको। 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, पहला तरीका आपके सामने है। 3 का प्रथम 5 विषम गुणज, 3 के प्रथम गुणज बोलता तो कैसे होता? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ऐसे कर लेते हैं, है ना। आप इतना बताइए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आप बोलोगे सर पहला विषम संख्या 1 है और अंतिम मतलब पांचवा विषम संख्या 9 है अपॉन 2, और इस हिसाब से आया कितना? 5। यदि सभी संख्याओं में 3 से गुना कर रहे हो तो एवरेज में भी 3 से गुना कर दो, और इस तरीके से आपका एवरेज निकल के आ जाएगा कितना? 15। ये भी तरीका आपके सामने है। 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी संख्याओं में 3 से गुना करने से अच्छा है कि आप एवरेज में ही डायरेक्ट 3 से गुना कर दो। तो इतना ना करते हुए आप चीज़ों को ऐसे समझ सकते थे ना। थोड़ा सा आपका IQ लेवल अच्छा है तो आप क्या करेंगे? 3 का पहला 3 आ जाएगा, और अंतिम कितना आ जाएगा? तो 3 9 कितना हो जाएगा? 27, 27 अपॉन में 2, और इस हिसाब से आपका कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो देखिए आप इसी सवाल को कितने तरीके से डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल ये है कि 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 9 है, तो आप बताइए कि 9 जो है किन दो सम संख्याओं के बीच में होगा? तो बोलेंगे सर एक 10, एक 8 और एक 10 के बीच में होगा। 8 के इधर एक सम संख्या 6 और 8 के उधर एक सम संख्या 10 के उधर एक सम संख्या 12। मतलब यही जो 4 सम संख्या हैं जिनका औसत कितना आएगा? तो 9 आएगा। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपके सामने? तो 12 है, और इस हिसाब से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। बेसिक क्लास में इसको मैंने डील किया था आपके लिए, ठीक है। 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है? 12 दिया हुआ है। तो जो 12 है, 9 दिया हुआ है, जो 9 है ये किन दो सम संख्याओं के बीच में होगी? तो 8 और 10 के बीच में होगी, ठीक है। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि पहली सम संख्या कितनी? x
दूसरी कितनी हो जाएगी तो x+2, तीसरी कितनी हो जाएगी तो x+4 एंड चौथी कितनी हो जाएगी तो x+6। ये 4 क्रमगत सम संख्या, इनको जोड़ेंगे तो इनका औसत कितना है 9 है, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 है ना। तो देखिए x + x + x + x कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 4 6 और 6 12 बराबर कितना 36। ठीक है, 12 जाएगा तो कितना बचेगा 24, यानी कि 4x बराबर कितना हो गया 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6 + 6 कितना हो गया तो 12। क्लियर हो गया, यानी बोल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई तो 12 आ गई। तो इस हिसाब से भी सवाल को कर सकते थे, हो जाएगा ये सवाल है ना। आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत है। देखिए 3 का पहला गुणज क्या होगा तो 3 एकम 3, और 3 का 9वां गुणज क्या होगा तो 3 9 27। देखिए प्रथम 9 औसत पूछ रहे हैं अपॉन 2, यानी कितना आ जाएगा 15। 3 के प्रथम 9 गुणज समझ पा रहे हो ना आप लोग। 3 का पहला गुणज क्या होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा है ना। दूसरा क्या हो जाएगा तो 3 गुने 2 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा तो 3 गुने 3। इसी तरह 9वां क्या होगा तो 3 गुने 9। सब में 3 3 का डिफरेंस आएगा ना। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंस समान हो, यानी कि सीरीज जो आपके सामने दिया हुआ है वो अर्थमेटिक सीरीज में हो, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस में हो आपके सामने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो वैसे सीरीज का चाहे वैसे आपके सामने जो सीक्वेंस में है सीरीज का जब आपको एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 करेंगे, तो इस तरीके से आपका ये एवरेज निकल के बाहर आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्या है कि 6 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है 25 हो, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। कह रहे हैं कि 6 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 25 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अभी 6 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 25 है मेरे प्यारे दोस्त। तो इतना बताइए आप कि 25 जो है किन 2 सम संख्याओं के बीच में, तो बोलेंगे सर एक तो 24 है और एक कितना है 26 है। 6 है तो 2 तो इधर निकल गया, यानी एक 22 ले लो और एक 20 ले लो, और एक कितना ले लो 28 ले लो और एक 30 ले लो। इन दोनों से आपके अंतर पूछ रहे हैं और इन दोनों का अंतर कितना आएगा तो 10 आएगा। इस हिसाब से आपका आंसर कितना आ गया 10 आ गया। तो ये चीज़ हमने बेसिक क्लास में आपको बताई थी और उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है क्या। यहाँ पे 6 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है 25 है ना। तो 25 जो आपके सामने है, ये 25 जो है अब किन 2 सम संख्याओं के बीच में, तो बोलेंगे 24 और 26 के बीच में। इस तरीके से अपन संख्या ले सकते हैं ना। चाहे आप इसको ऐसे सोचो कि जब बात सम संख्याओं की कर रही है तो सारी संख्याएं तो सम ही होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 25 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, जबकि सारे को क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को सोच सकते हैं, कहीं आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इन ऑड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नंबर ऑफ टर्म्स इन इवन, तो इवन नंबर्स का एवरेज हमेशा ऑड आएगा एंड ऑड नंबर्स का एवरेज हमेशा क्या आएगा इवन आएगा, एंड कंटिन्यू नंबर्स का एवरेज हमेशा 0.5 में आएगा। ठीक है, कंटिन्यू नंबर का एवरेज हमेशा किस में आएगा तो 0.5 में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या है। अगला सवाल आपके सामने है कि 9 क्रमगत संख्याओं का औसत कितना है n है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो औसत ज्ञात करें। जब अगली 2 संख्याएं शामिल करेंगे तो क्या आएगा। देखिए 9 क्रमगत सम संख्याओं का औसत कितना है n है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 क्रमगत सम संख्या जैसे 1 2 3 का औसत कितना है तो 2 है। अब 1 2 3 4 5, तो औसत कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब अगर हमने 2 को n माना है तो 3 को क्या मानेंगे n+1 मानेंगे। तो इस तरह की बात है कि 9 क्रमगत संख्याओं का औसत n है, तो अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए, जैसे कि 4 और 5 को यहाँ शामिल किया मैंने,
तो अपना इंक्रीज करेगा कि नहीं, इंक्रीज करेगा बाई 1 से, मतलब आपका एवरेज जो है 1 क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब आपके एवरेज में 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, ये जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अपने को लिखना चाहिए। देखिए अभाज्य संख्या लिखने के रूल्स होते हैं, बट वो आप नहीं समझ पाओगे भी। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी कौन सी है, 3 है, तीसरी 5, फिर 7, फिर 11 है ना, फिर क्या है आपके सामने 13 है, फिर 17 है, फिर कितनी है 10 है ना, तो 3 3 6, अभी 17 के बाद से 19, फिर 23 एंड फिर कितना आएगा 3 3 6 3 9, 23 के बाद से क्या आएगा आपके सामने, तो 29 आएगा। सबसे पहले बात तो ये है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपके सामने होते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे। एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, एक्सेप्शन है वो चीज़। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है, और इकलौता एक इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, पहला 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। ठीक है, क्योंकि 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 आएगा। तो बोल रहा है इनका औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ो, 2 और 3 5 5 10 और 17 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 28 और 13 कितना हो जाएगा, तो 28 और 2 30 40, 41 और 17 कितना हो जाएगा 58, 58 और 19 58 और 19 कितना हो जाएगा, तो 2 60, 77 और 77 और 23 कितना हो जाएगा, तो आपके सामने 100 और 129 कितना हो जाएगा। टोटल सम किए तो कितना है 129, और संख्याओं की संख्या कितनी है 10 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 12.9। समझ में आया, तो एवरेज कितना हो जाएगा 12.9। तो क्लियर है, आप यहाँ तक समझ पाएँ इस चीज़ को, कोई डाउट तो नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 6 से 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 6 से लेकर कह रहे बिटवीन 6 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाई 5 से बीच सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है कि किससे डिविजिबल है। तो बोल सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है। तो 6 से 50 के बीच, 6 से 50 के बीच है ना, आप बोल सकते हैं कि पहली संख्या जो 5 से डिविजिबल होगी क्या होगी, 10 होगी है ना, और अंतिम संख्या कितनी होगी जो 5 से डिविजिबल होगी, तो बोल सकते हैं कि अंतिम संख्या होगी आपके सामने 45। होगी कि नहीं होगी, 10 होगा, 15 होगा, फिर क्या होगा 20 होगा, इस तरह आगे बढ़ेगा है ना, आगे बढ़ेगा और अंतिम संख्या क्या आएगा 45 आएगा ना। तो एवरेज पूछ रहा है, तो इन सब के बीच 5-5 का गैप है, मतलब अगर गैप तो बोल सकते हैं कि एवरेज क्या हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, यानी कि 5 प्लस 45 अपॉन में 2, सॉरी 10 प्लस 45 यानी कितना हो जाएगा 55/2, यानी कि 27.5, यानी 27 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। कभी कभी क्या हो जाता है कि 6 से 50 के बीच है ना, तो लोग क्या करते हैं 50 को भी ले लेते हैं, 50 और 10, यानी 50 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं 50 और 10 60 हो जाएगा, और 60/230 भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि बिटवीन 6 एंड 50, मतलब कि बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच होता है ना। तो 6 और 50 के बीच ही आपको लेके आना था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि 2 से और कितना 22 के बीच पहला विषम पूर्णांक 3, फिर कौन सा आएगा 5 आएगा, एंड आगे जाएंगे और अंतिम विषम पूर्णांक कौन सा आएगा 21 आएगा।
सब दो का अंतर आएगा, क्योंकि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितने का होता है, तो 2 का होता है। जब अंतर समान, जब इनके बीच क्या है, गैप समान है, तो अपन बोल सकते हैं एवरेज क्या होगा, तो 3 + 21 अपॉन में 2, और इस तरीके से कितना आएगा आपका एवरेज, तो 12 आएगा, क्योंकि 21 + 3 कितना होता है 4, एंड 24 अपॉन 2 कितना होता है 12। बोल सकते हैं आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट होनी चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होनी चाहिए। आइए अगला सवाल करते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपके सामने, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जब भी आपके सामने, जैसे कि मान लेते हैं कि ए बी सी 3 ही संख्या लेते हैं, इनके एवरेज अगर ए है, यदि इन सभी संख्याओं में कोई समान संख्या जोड़ता हूँ, गुना करता हूँ, घटाता हूँ या भाग करता हूँ, किससे, एक्स से। इसमें मैं जोड़ता हूँ, घटाता हूँ, गुना करता हूँ, भाग करता हूँ, किससे, एक्स से। इसमें भी मैं जोड़ता हूँ, घटाता हूँ, गुना करता हूँ, भाग करता हूँ, किससे, एक्स से। तो बोल सकते हैं कि एवरेज में भी अपने को वही क्रिया करनी होगी, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, किससे, एक्स से। तो बोल रहे हैं कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करते हैं तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, तो 7 × 12, यानी एवरेज भी में 12 कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। सभी संख्याओं में समान संख्या गुना किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग किया जाए, तो वही क्रिया अपन एवरेज में भी करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पांच व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 38 किलोग्राम। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम। तो नाव का वजन ज्ञात करना। सबसे पहली बात है, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा व्यक्तियों का, तो बोल सकते हैं 38 × 5। अब जब नाव शामिल कर लिए हैं तो नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 52। तो यहाँ पे व्यक्तियों या टोटल ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और औसत वजन कितना है, 52 है। इनको घटा देंगे तो व्यक्ति, और ये व्यक्ति प्लस नाव है, मतलब ये बोट प्लस मैन, और ये सिर्फ क्या है, मैन। तो बोट प्लस मैन में से मैन घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बोट बच जाएगा। तो देख लीजिए 6 × 12, 6 × 25 30 और 31, 312 माइनस 8 × 25 40, 4 आएगा, और 5 × 15 और 4 19, 190। तो 312 में से 190 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 122, है ना, 122 बचेगा कि नहीं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि नाव का वजन कितना था, 122 किलोग्राम है। ठीक है, ये क्या था आपके सामने, बोट प्लस नाव है, और ये क्या है, ये बोट प्लस मैन है, और ये सिर्फ कितना है, मैन है। तो बोट प्लस मैन में से अगर मैं मैन को घटा दूँ तो अपने क्या निकल के आ जाएगा, बोट निकल के आ जाएगा। बोट मतलब नाव, और नाव का वजन कितना हो गया आपके सामने, 122 किलोग्राम। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि माँ और उसके 6 बच्चों की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। एक माँ है और उनके 6 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, तो बोल सकते हैं 12 वर्ष है, जो कि माँ की आयु को शामिल ना करने पर 5 वर्ष कम हो जाते हैं, है ना। तो चलिए, माँ है और 6 बच्चे हैं, यानी टोटल कितने पर्सन हैं, तो 7 है, और सातों की टोटल आयु कितनी है, औसत 12। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 12 × 7 = 84, मतलब इसमें माँ और प्लस उसके 6 चाइल्ड है ना। कह रहे यदि माँ की आयु को अपन शामिल ना करें तो 5 वर्ष कम हो जाती है औसत। माँ की आयु अगर शामिल नहीं करते हैं, द एज ऑफ मदर इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, विच इज रिड्यूस बाई 7। तो अगर माँ की आयु हम शामिल ना करें
तो जो हमारा औसत पहले 12 था वो कम हो जाता है, और कितना हो जाता है, 5 वर्ष कम होके औसत कितना हो जाता है, तो 7, और चिल्ड्रन की संख्या कितनी है, 6, यानी कि 7 गुने 6, है ना। समझ में आ रहा है। एवरेज आपके सामने 7 हो जाएगा, और बच्चों की संख्या कितनी, 6। तो 12 सत्ते 84 में से अगर मैं 6 सत्ते 42 घटा दूँ तो बचेगा कितना, 42, और यही 42 किसकी आयु है, तो माँ की आयु है। मदर की आयु कितनी है, 42 ईयर्स। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं ना। अपन जानते हैं ना कि सम ऑफ टोटल नंबर बराबर क्या होता है, औसत इंटू कुल संख्या, एवरेज इंटू टोटल नंबर। तो एवरेज आपके सामने कितना था, 7 था, टोटल नंबर बच्चों की संख्या कितनी, 6 थी। यहाँ पे कितना था हमारे पास, तो 12 था, आदमियों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ से नहीं होनी चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आज से 3 वर्ष पहले की बात है कि 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से 3 साल पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। तो आज की अगर मैं आयु देखूं उन परिवार की, तो सभी लोग 3, तो औसत में भी 3 साल बढ़ जाएगी। यानी आज अगर प्रेजेंट देखा जाए तो उस 5 लोगों की प्रेजेंट में औसत आयु कितनी हो जाएगी, 20। मतलब प्रेजेंट में देखा जाए तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 20, 25, 100। मतलब आज उन 5 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, 5 लोगों की, ठीक है। लेकिन कह रहे एक बच्चे के जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। और कह रहा है कि औसत आयु जो है वो 17 वर्ष ही है, औसत आयु में कोई तब्दीली नहीं हुई है। मतलब आज लोगों की संख्या कितनी है, 6 है, और जो कि औसत आयु कितनी है, 17 है। तो बोलेंगे टोटल कितनी हो जाएगी, 17 छके 102। तो इसमें आज वो सभी 5 लोग 100 वर्ष के हैं, और उसमें 5 लोग प्लस एक बच्चा कितने साल के मिलकर हो रहा है, तो 102 साल के। मतलब बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष। क्लियर है, कोई डाउट। मतलब आज देखा जाए तो उस बच्चे शामिल करते हैं, तो बोल रहा है कि औसत आयु वही 3 साल पहले यानी 17 वर्ष है। तो आदमियों की संख्या और औसत आयु कितनी, 17। तो बोल सकते हैं टोटल कितनी हो जाएगी, तो 102 साल हो जाएगी। मतलब अगर बच्चे की आयु देखा जाए तो 2 साल। क्लियर है, ये बात समझ में आया आप लोगों को कि 5 सदस्य वाले परिवार की 3 साल पहले आयु 17 वर्ष थी। मतलब 3 साल पहले 17 थी, तो आज जो है सभी लोग 3-3 साल बड़े होंगे ना। उम्र तो किसी की रुकती नहीं है, ना ही घड़ी और ना ही उम्र। समय किसी का रुकता नहीं है, समय तो चलता जाता है। रुकते कौन है, तो हम लोग अपने कर्तव्यों से, अपने निष्ठा से, अपने वर्क से। तो हमें भी क्या होना चाहिए, समय के साथ चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। आगे होगी, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं। जब उनकी औसत आयु, एक बच्चा जिसकी आयु 6 वर्ष थी मर जाता है, तब अन्य 6 बच्चों की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए, एक व्यक्ति के 7 बच्चे थे जब उनकी औसत आयु, है ना। अब देखिए, अगर बोला जाए कि एक व्यक्ति के 7 बच्चे थे, उनके औसत, तो मतलब देखा जाए तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 12 गुने 7, 12 सत्ते 84, 84 साल हो जाएंगे सबकी। जिसमें से एक बच्चा जो कि 6 साल मर जाता है, मतलब जो मर जाता है 6 साल का, उसको हटा देते हैं। अब उस व्यक्ति के कितने बच्चे हुए, मतलब जो आयु बची वो 6 बच्चों का हुआ है। यानी बोल सकते हैं क्या कि 1284 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 78, और 78/6 कितना हो जाएगा, तो 13। तो बोल सकते हैं कि अब औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो 13 वर्ष। मतलब कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं और 7 की औसत आयु कितनी है, 12 साल है। मतलब टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 12 सत्ते 84 साल। आज जो है 6 साल का एक बच्चा मर जाता है, तो जो बच्चा मर गया तो अब उसकी संख्या भी तो कम हो गई ना, है ना। तो बोल सकते हैं कि अब जो 6 वर्ष का बच्चा चला गया उसको उम्र घटा देते हैं, और वो कितना गया, 78/6 कितना है, तो 13 साल। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है
कि मंगलवार, बुधवार और रविवार का औसत तापमान कितना है? 41 डिग्री है। ठीक है, मंगलवार को क्या बोलते हैं? मंडे, ट्यूसडे, बुधवार को वेडनेसडे एंड रविवार को संडे। औसत तापमान 41 डिग्री है, तो कुल तापमान कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 123 डिग्री। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री। यानी वेडनेसडे मतलब बुधवार प्लस थर्सडे एंड प्लस कितना है? बुधवार, गुरुवार और फ्राइडे। औसत तापमान कितना है? 40, यानी कि 40 किया कितना हो जाएगा? तो 120 डिग्री। ठीक है, यदि शुक्रवार का वास्तव में तापमान कितना है? 39 डिग्री है, तो मंगलवार का तापमान क्या है? देखिए, शुक्रवार का तापमान अपने सामने दे रखा है। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी यहाँ रविवार नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए ट्यूसडे है, वेडनेसडे है एंड थर्सडे है, मतलब रविवार के दिन क्या है? रविवार नहीं है, ये थर्सडे है। ठीक है, ये थर्सडे, ये रविवार नहीं है, गुरुवार है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं? घटाते हैं इनको। माइनस माइनस माइनस, थर्सडे थर्सडे से गया, वेडनेसडे वेडनेसडे से गया, यानी कि ट्यूसडे माइनस फ्राइडे बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 डिग्री है ना। क्या है कि शुक्रवार का वास्तव में तापमान कितना है? 39 डिग्री। तो शुक्रवार की जगह अपन रख देंगे 39, यानी कि टी बराबर ट्यूसडे बराबर 3 प्लस 39, यानी कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। यानी बोल सकते हैं क्या, मंगलवार यानी ट्यूसडे का तापमान कितना है? तो 42 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप लोगों को ये सवाल समझ में आया? ये सिंपल इक्वेशन का सवाल था और ऐसे सवाल शायद हम लोगों ने पीछे किया है, फिर भी चलो आज रिवीजन के तौर पे एक सवाल और ले लो ताकि कभी कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, वरिष्ठ एक दल के सभी सदस्यों का औसत वेतन कितना है? 16,000 है ना। अब देखिए, इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं तरीका आपको बेसिक बताता हूँ। यानी वैसे कितना है? 16,000। तो x गुने 16,000 होगा क्या? बताइए, क्लियर है चीज? देखिए, 7 का 24,000 और x माइनस 7 का 12,000, क्योंकि हमने टोटल सदस्य कितना माना था? x माना था। तो उस दल में कितने सदस्य थे? देखिए, इसमें से भी 3 जीरो, यहाँ से भी 3 जीरो और यहाँ से भी 3 जीरो कट जाएगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 24 सत्य कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 7 दूना 14 और 2 16 प्लस 12x माइनस 12 सत्य 84 बराबर कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। चलिए इस x को उधर लेके जाइए, यानी कि 4x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके 8 में से 4 गया 4 एंड 84, तो x का मान कितना आ जाएगा? 21। यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 21 थी। तो एक तो तरीका आपके सामने कितना आ गया? 21 आ गया, है ना। क्लियर है? तो अब दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा आप एलिगेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। टोटल सदस्य कितने हैं? तो आपके सामने है 16,000। टोटल जो है 16,000 औसत है ना। देखिए, है ना। और कुछ के 24,000 हैं और कुछ के 12,000 है। 24,000 वाले की संख्या कितनी है? 7 है। मतलब यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 7 का आएगा। देखिए, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4,000 और ये कितना हो जाएगा? तो 16 और ये 8,000 हो जाएगा। रेशियो में लेंगे तो कितना आएगा? 1:2। अब सोचो, यदि 1 की वैल्यू 7 के बराबर है तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 14। यानी बोल सकते हैं कि 24,000 वाले 7 व्यक्ति थे
और 12,000 वाले कितने 14 व्यक्ति थे, तो 14 + 7 कितना हो गया, टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी 21 होगी, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर है चीज़? तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। तो इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, 2 तरीके से बिल्कुल पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सेट ए में 27, 28, 30 और 33 पूर्णांक है। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो ए के औसत कितने हो जाते हैं, 30% की वृद्धि हो जाती है। ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है ना। सबसे पहले ए का एवरेज निकालते हैं। ए का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 27 + 28 + 30 एंड + 33 और अपॉन कितना 4 है, बराबर आपका आएगा ए 3, 8, 7, 15 और 3 कितना होता है 18, ठीक है 18 हो गया। एक आया 4, 3, 7, 2, 9 और 2, 11, यही आएगा ना। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है, 3, 8, 7, 15, 3, 18, एक आया, 1, 3, 4, 3, 7, 2, 9 और 2, 11 बटा 4 है। ये तो ए का मान आया। अब जैसे इसमें केक भी शामिल हो जाएगा तो औसत कितना हो जाएगा इसका, 30% बढ़ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 13 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। क्लियर है? तो 4 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से कटते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। चलिए 2 से काटेंगे नहीं, पहले अपन गुना कर लेते हैं ताकि फिर भाग देना आसान हो जाए। यानी कितना हो जाएगा, 13 × 9 कितना होता है 117, 7 आया कितना 11, 13 × 5 = 65 और 11 कितना हो गया 76 बटा 20, मतलब 2 × 10, ठीक है। 2 से भाग दे देते हैं, फिर 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, है ना। 2 × 3 = 6, 0.5, यानी अपन देख सकते हैं कि एक 10 नीचे है, यानी सभी का औसत कितना हो जाएगा 38.35, मतलब के सम्मिलित होने से हो गया 38.35, है ना। तो के पूर्णांक का मान ज्ञात करिए। देखिए मान ज्ञात करना आसान है। इस कंडीशन में के की भी वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 27 है, तो 27 है, इसका मतलब बोला जा सकता है कि इसके जो है 11.35, 27 मतलब ए की जो यहाँ पे जो 27 का मान है यहाँ पे तो 38.35 होना चाहिए था, यानी सभी 38.35 होना चाहिए था। तो जो यहाँ पे कम हो रहे हैं वो तो के में ही आके ऐड हुए होंगे ना। तो चलिए के में ऐड हुए होंगे तो कितना ऐड हुए होंगे, तो एक तो 38.35 है, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, तो 38 अगर 8 है और 3 है कितना है 11, यानी कि 11.35, है ना। चलिए इसका देख लेते हैं, तो 10.35 है ना। इसका कितना आएगा 30 है तो 8.35 है ना, एंड इसका भी ऐड कर लेते हैं, कितना है तो 5.35 है ना। तो देख लीजिए आपका एवरेज आ जाएगा। आगे वाले को भी जोड़ लीजिए क्योंकि बाकी जो है अपने पास आएगा, ठीक है। देखिए चलिए ये 35 दूनी 70, 70 और 70 140 है ना। चलिए आप ऐसे जोड़िए 5, 10, 15, 20 एंड 25, 25 का कितना आएगा 5 आएगा, अपने पास आया 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, यानी कि 73.75, क्योंकि यहाँ पे 0.25 है। तो क्लियर हो गया, ये आपका कितना आ जाएगा 73.75। ये जो हमने ऐड किया था वो कितना था 73.75। क्लियर हो गया चीज़, कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट समझ लीजिए एक बार आप लोग। चलिए आइए आगे का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है क्या, अपने इस तरह के सवाल पहले कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं एक बार। कह रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात कितना है 21:25 है, तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से क्या है आपके सामने कि मंडे प्लस ट्यूसडे है ना, प्लस वेडनेसडे एंड प्लस थर्सडे।
का टोटल तापमान देखा जाए तो 6 चौका 24 240 डिग्री। कह रहा है क्या, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र यानी कि ट्यूसडे प्लस वेनसडे प्लस थर्सडे एंड प्लस फ्राइडे का औसत तापमान कितना हो जाएगा 63 गुने 4 यानी 4 3 12 2 आया 1 6 चौका 24 और 1 25 252 है ना। क्लियर है। चलिए इन दोनों को अपन घटा देते हैं। थर्सडे से थर्सडे गया, वेनसडे से वेनस, ट्यूसडे से ट्यूसडे यानी कि मंडे माइनस फ्राइडे का तापमान कितना हो गया, तो बोलेंगे कि 252 में से 240 गया मतलब माइनस का 12। खैर कोई नहीं, आप फ्राइडे माइनस मंडे कर दें तो कितना हो जाएगा 12 डिग्री। अब एक बात बताइए, फ्राइडे और मंडे में रेशियो में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो बोलेंगे 4। तो जो कि रेशियो में 4 है वो किसके बराबर है, तो 12 डिग्री के बराबर है। यानी कि 4 की वैल्यू आपके सामने 12 डिग्री के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 3 डिग्री। तो आपसे शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार कितना है 25, तो 25 के कितना हो गया 75 डिग्री, यानी बोल सकते हैं कितना आएगा तो 75 डिग्री। क्लियर है चीज़, यानी कि बोल सकते हैं आपके शुक्रवार का तापमान कितना आ जाएगा तो 75 डिग्री आएगा। क्लियर है। यही पूछता है आपके सामने कि सोमवार का तापमान तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63 डिग्री 63 डिग्री। क्लियर है चीज़, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे कि एक खिलाड़ी का 64 पारियों में कुछ औसत है, 65वीं पारी 64 पारियों में वो कुछ औसत से रन बनाया, 65वीं पारी में वो कुछ भी रन नहीं बना पाता है जिसके कारण उसका औसत 2 रन प्रति गिर जाता है, तो उसका औसत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए 2 तरीके से सवाल करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है इसको समझिए। कह रहे खिलाड़ी के 64 पारियों में कुछ औसत है, 64 पारियों में मान लेते हैं x के औसत से रन बनाए, यानी कितना हुआ 64x। 65वीं पारी में वो 0 रन बनाता है, टोटल पारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 65, जिससे उसका औसत कितना होता है 2 गिर जाता है, यानी कि x था अब ये 2 हो जाता है x - 2। चलिए गुना करते हैं, यानी कि 64x बराबर कितना हो जाएगा 65x माइनस 65 गुना 130। 130 को इधर लेके आए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 130, यानी उसका पहले औसत कितना था 130। अब अगर इस सवाल को बिना कलम छुए भी बना सकते हैं, कैसे समझिए। 64 पारी में उसने कुछ रन बनाया था, 65वीं पारी में कुछ नहीं बनाता है तो उसका औसत 2 रन गिर जाता है, मतलब 2-2 रन कितने पारियों से कम हुआ, तो बोलेंगे 65 पारियों से। 2-2 रन की कमी कितने पारियों से, 65 पारियों से, यानी कि 65 बोल सकते हैं कि टोटल रनों की संख्या कितनी कम हुई, तो बोलेंगे 65 गुने 2 130। मतलब समझ सकते हो कि अगर वो 130 रन बनाया होता तो औसत में कोई कमी नहीं आई होती, मतलब जो औसत था पहले वही बरकरार रहता। तो बोल सकते हैं 64 पारियों तक उसके रनों की औसत संख्या कितनी थी, तो 130 थी। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी स्थापित करता है। चलिए इस सवाल को भी 2 तरीके से बनाएंगे। कैसे, पहला तरीका ये है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन x किलोग्राम था, टोटल कितना हो गया 15x, जिसमें से एक 40 किलोग्राम का विद्यार्थी जाता है और उसकी जगह पे एक नया विद्यार्थी जिसका वजन कितना है 1 किलोग्राम ये आता है। अभी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 15 ही है, जिससे उसका औसत वजन कितना है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि पहले x था अब कितना हो जाएगा 1.5, है ना। चलिए तो 15x माइनस 40 प्लस a बराबर कितना हो जाएगा 15x, और ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22.5। 15x से 15x कट गया और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 62.5 kg। अब देखिए इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, कब, जब एक 40 किलोग्राम का विद्यार्थी गया और एक उसके जगह पे नया विद्यार्थी आया। तो सोचो एक बार के लिए कि अगर जो व्यक्ति 40 किलोग्राम का था वो गया था, अगर इसके स्थान पर 40 किलोग्राम का ही व्यक्ति आता तो औसत में कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन चेंजिंग हुई। कैसे हुई, तो
कितने की हुई, तो 1.5 किलोग्राम की। और कितने लोगों में हुई, तो बोल सकते हैं कि 15 लोगों में हुई 1.5, यानी कि वो जो 15 लोगों को 1.55 kg दिया था, यानी टोटल कितना ज़्यादा लेके आया था, तो 15 गुने 1.5 यानी कि 22.5 kg ज़्यादा लेके आया था। तो बोल सकते हैं टोटल वजन कितना हो गया, तो 62.5 kg। क्लियर है चीज़, टोटल वजन कितना हो गया, तो 62.5 kg। समझ में आ गया ये चीज़। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है कि शादी के समय एक पति तथा पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी शादी के समय। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। विवाह के 5 वर्ष के उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या है, तो विवाह के 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म हुआ था तब उनकी औसत आयु क्या थी परिवार की। तो देखिए शादी के समय 23 साल की थी वो दोनों, मतलब 23 गुना 46। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका एक, मतलब 5 वर्ष बाद उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। यानी बोल सकते हैं कि विवाह के 4 वर्ष उपरांत उनको एक बच्चा हुआ। तो बोल सकते हैं पति और पत्नी दोनों 4-4 साल बढ़ गए होंगे। यानी बोल सकते हैं 23 और 4 कितना होता है, 27। यानी कि देखा जाए तो पति और पत्नी की औसत आयु कितनी, 27 गुने 2। यानी कि बच्चा तो अभी जन्म ही लिया है, लेकिन उसकी उम्र तो नहीं हुई है, बट वो काउंटिंग में तो आएगा, काउंटिंग में तो आएगा, क्योंकि परिवार में अब कितने सदस्य हो गए, 3। यानी 54 बटा कितना, 3, यानी कितना आया, तो बोलेंगे 18 साल। कितना आया, 18 साल। तो क्या बोल सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय उस परिवार की औसत आयु कितनी थी, 18 साल। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि 6 क्रमगत संख्याएं आरोही अवरोही क्रम जानते हैं क्या होता है। अवरोही मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब कि घटते क्रम में अवरोही क्रम। जैसे कि अवरोही ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये क्या है, अवरोही क्रम। बड़ा छोटा 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 छोटा, ये क्या है, अवरोही क्रम है, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्या अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो प्रथम और अंतिम संख्याएं का अंतर ज्ञात करें, है ना। कह रहा है कि 6 क्रमगत संख्या है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है ना। जैसे मान लेते हैं कि 6 क्रमगत, A B C D E एंड F। तो प्रथम 5 है, मतलब बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E का अगर योग की बात करें तो क्या आएगा, 30 बचे 150। और अंतिम 5 यानी कि B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस एंड प्लस F का कितना आएगा, तो बोल सकते हैं 25 बचे कितना हो गया, तो 125, है ना। चलिए इन दोनों को घटाते हैं क्योंकि अपने को अंतर चाहिए। D C D E F एंड E कट गया, B से B कट गया, C से C, D से D एंड E से E। यानी कि पहली संख्या A है और अंतिम संख्या F है। तो A माइनस F, 150 में से 125 गया, कितना बचा, 25। तो बोल सकते हैं प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर कितना आया, तो 25 का अंतर आपके सामने आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों ने एवरेज में 70 क्वेश्चन टोटल किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार 4 बार करते हो, रिपीट करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन करो इनका, तो विश्वास करो कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और बहुत ही जल्दी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं कल आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ और नए उमंग के साथ। आप लोग भी अच्छे उमंग के साथ पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।